देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा नारी शक्ति का विरोध करके विपक्ष ने पाप किया, मेरा इरादा मजबूत, बस सही वक्त का इंतजार। पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी, एसपी पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा उनकी इस राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस देश की हर परेशानी के लिए जिम्मेदार, उनके रवैये से देश को बड़ा नुकसान पहुंचा। लटकना, भटकना, अटकाना कांग्रेस का सिद्धांत है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, कहा कांग्रेस की वजह से देश की तरक्की रुकी है, हर सुधार पर कांग्रेस का पैटर्न, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने सीए का भी विरोध किया, घुसपैठियों को खदेड़ने का विरोध करती है। पीएम बोले बांटो और राज करो की राजनीति कर रही कांग्रेस विभाजन की आग सुलगाना चाहती है, परिसीमन पर लगातार झूठ बोल रही है पार्टी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम योगी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, पीडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की साजिश का करेंगे पर्दाफाश, महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी साजिश को करेंगे बेनकाब। सीएम रेखा गुप्ता ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, कहा लोकतंत्र के लिए काला दिन, विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा सामने आया। टीवी 9 से बोली स्मृति ईरानी, देश की महिलाएं कांग्रेस को सिखाएगी सबक, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का क्रूर चेहरा सामने आया। स्मृति ईरानी बोली प्रियंका गांधी 33% आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस में महिला आरक्षण देने की क्षमता नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती ओबीसी, एससी, एसटी महिलाएं राजनीति में आए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप, कहा कांग्रेस ने नारी शक्ति और आधी आबादी का अपमान किया। सीएम हेमंता का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता को मुख्यमंत्री के पद से हटाना होगा, वरना बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल को हमसे छीन लेंगे। सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के दुष्प्रचार से बचे लोग, संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला बिल गिरा है। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री का संबोधन सरासर झूठ और राजनीतिक भाषण, महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता है ही नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने का विरोध किया गया। आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी, बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में करेंगे विजय संकल्प सभा। आज बंगाल में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आज से 2 दिन के कोलकाता दौरे पर राजनाथ सिंह रोड शो करेंगे, रक्षा मंत्री एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। कल बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। रेलवे समेत 5 बड़े फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 83,977 करोड़ रुपए का ऐलान, किसानों के लिए भी घोषणा की गई। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर को बढ़ाया, 2% का इजाफा। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र, सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का ऐलान, राज्य में सत्ता में आने पर पत्रकारों को देंगे 5,000 रुपए का मासिक भत्ता। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड सिक्योरिटी मिली है, विजय सिन्हा की घटाई गई सुरक्षा। 24 से 27 अप्रैल तक बंगाल के भवानीपुर में धुआंधार प्रचार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी रैली के जरिए दूसरे चरण का प्रचार करेंगी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर रोक लगी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला बदला, कहा बिना नोटिस एफआईआर का आदेश उचित नहीं। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने की तैयारी में है विपक्ष, कई दलों के नेता नोटिस का तैयार कर रहे हैं मसौदा, पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, करीब 1 किलो महंगा गांजा और 4 लाख नकद बरामद। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 में एक जोड़े को एक शख्स पर परेशान करने का आरोप, नशे में धुत शख्स ने कपल से बदसलूकी की। गोवा की जमीन लीज मामले में पूर्व सीएम चन्नी की बढ़ सकती है मुश्किलें, विजिलेंस ने जांच की मंजूरी मांगी। सीबीआई के संयुक्त निदेशक दोषी करार, आईआरएस अधिकारी के घर जबरन घुसने और मारपीट मामले में दिल्ली 30 हजारी कोर्ट का फैसला। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टल गई, राशिद ने बीमार पिता से मिलने के लिए 1 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। नोएडा में श्रमिक आंदोलन का मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद गिरफ्तार, 6 संदिग्धों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया, उपद्रव मचाने वालों की तलाश में एसटीएफ का छापा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट का मामला आया सामने, अग्निवीर जवान घायल।
गाजियाबाद में लोनी कोतवाली के बाहर सीज गाड़ियों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव। गार्बेज वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना से नहीं हुई कोई जनहानि। दिल्ली के सफदरजंग में एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग में जली पूरी कार। दमकल ने आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में बाइक ओवरटेक करने को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया। एक शख्स चाकू मारकर हत्या का मामला। हत्या के बाद भड़की हिंसा। भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले किया। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर एनआईए का शिकंजा। 1996 हिंसा केस में जम्मू कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड दी। मुंबई सेंट्रल की चौल और दुकानों में आग से हड़कंप। भीषण आग से कई दुकानें जलकर राख। किसी के घायल होने की खबर नहीं। एआई के युग में न्यायपालिका की पुनर्कल्पना पर बोले सीजेआई सूर्यकांत। ठहराव कमजोरी का प्रतीक नहीं। एआई न्यायिक कार्य प्रणाली को दे सकता है गति। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 60,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। प्रसिद्ध लेखक और पूर्व राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज का निधन। आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। बलबीर पुंज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। कहा राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अमित शाह ने जताया शोक। आईपीएल के मौजूदा सीजन में चौथा मैच हारी चेन्नई सुपर किंग्स। हैदराबाद ने 10 रनों से हराया ईशान मिलिंगा को। 3 विकेट मिले। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे कोलकाता की राजस्थान से टक्कर। शाम 7:30 बजे पंजाब की लखनऊ से भिड़ंत।